भारतीय जनता पार्टी के अंदर है जो हमारे जितने पुराने जितने मंदिर है देखा होगा, जो करोड़ों जो है ना श्रद्धालुओं के दिल पे चोट लग रही थी, उस चोट का बदला लेने का इस सरकार ने काम किया। तो एक आस्था तो इस सरकार के प्रति रहे। महाराज जी, कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी आरोप लगता है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, वोट बैंक उनको बांटती है। ऐसा है, धर्म का कार्य करना, ये कोई धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करना, वो धर्म का कार्य करे। हम उन कांग्रेसी भाइयों से औरों से भी जो है ना ऐसा आग्रह करेंगे कि आप भी धर्म के ऊपर अडिग हो जाओ। सभी लोग प्रेम करेंगे धर्म पे रहने वाले, यानी धर्म जिंदा रहना चाहिए। धर्म ध्वजा के नीचे चलेंगे तो कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे साथ और भी साधु लोग उनसे बात करते हैं। विज्ञानानंद जी, विज्ञानानंद से बात महाराज जी, राघवानंद जी, मतलब देर आए दुरुस्त आए। बीजेपी के राज में जो साधु संतों का सम्मान किया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? वो उसका चल रहा है। हाँ जी महाराज जी, देर आए दुरुस्त आए। आखिर सरकार ने बहुत बड़े महापुरुष की सुध ली, इस चीज को आप किस रूप में लेते हैं? ये जो सरकार ने जो सुध ली है ना, ये जैसे कहते हैं निराकार और साकार का जो है ना एक मिलाप करना है जी। क्योंकि धन्ना को जैसे देखें, पूजा निराकार की भी साकार की, दोनों की जी जी, दोनों को मिलाने का काम किया। बिल्कुल, नफरत नहीं करी। कोई साकार की पूजा कर रहे है तो बड़ी अच्छी बात, कोई निराकार की कर रहे है तो अच्छी बात। बिल्कुल सही। और एक ये दिखाया कि कहीं भी पैदा होके उस भगवान को जो है ना प्रकट भी कर सकता है और उससे सेवा भी ले सकता है और उससे संदेश भी ले सकता है। एक सवाल है मेरा राजनीति को लेकर। अक्सर पार्टियां भी साधु संतों को बांट देती हैं, जो कि साधु संत तो सबके होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा है, सूर्य निकलता है जी, वो प्रकाश जो है ना कुंडी पे भी देता है और फसल पे भी देता है, बिल्कुल सही फूल पे भी लगता है। बिल्कुल। तो संत समाज तो इस देश के लिए, पूरे संसार के लिए ऐसे, बिल्कुल ठीक। वो उनकी मर्जी पर कितना फायदा उठाए। जी, आज का जो कार्यक्रम था इसमें मुख्यमंत्री ने विशेषकर संतों को याद किया और उसने एक संत का जिक्र नहीं किया, अनेकों संतों का जिक्र किया। तो आप क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको लोगों को उसकी तरफ लेके जाना चाहते हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जब जो है ना राज तिलक हुआ, आपने देखे होगा, पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने पहले राज में ऋषियों को बुलाया जाता था, ऋषियों की सलाह ली जाती थी। पहला मुख्यमंत्री नायब सेना ऐसा है कि पूरी संतों को बुला के उनकी पूजा करके ना फिर राजकाज का कार्य शुरू किया। क्या मानते हैं कि हरियाणा में, क्या मानते हैं कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से नायब जी राज कर रहे हैं, तो आप भविष्य कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है ये जो है ना सारी जो है ना जाति पाति जो समाज में कह रहे हैं ना, ये सभी का जो है ना गुलदस्ता बनाने का काम करेगा। ये ऐसा जो है ना इस जयंती पर आज का प्रोग्राम में जो एक भगत के नाम से मनाया गया है, साधु समाज में कैसी लहर महसूस हो रही है? साधु संत तो जब भी कोई धर्म का कार्य देखता है ना, वो हृदय से आशीर्वाद देना जो है ना पसंद करता है सरकार को। तो आज उनके जो सरकार ने कार्य किया है, धन्ना भगत की जयंती को मनाई है, तो संत समाज तो उनको आशीर्वाद देने के लिए कि कोई भी महापुरुष देश में हुआ हो, संत समाज उसकी जयंती इसी तरीके से मनाएं जैसे आज धन्ना की मनाई। ठीक, कुछ अधूरे काम हैं, आप क्या मानते हैं कि बीजेपी उनको भी पूरा करेगी? ऐसा है, प्रयास जबरदस्त है। जो समाज की सलाह लेके चलते हैं, जो बुद्धिजीव जितना हमारा समाज है, प्रबुद्ध समाज इतना है, संत समाज इतना है, अगर सबकी सलाह लेके अगर कोई मुख्यमंत्री कार्य करेगा तो मुझे ये लगता है कि कोई कार्य शेष नहीं रहेगा, सभी कार्य। जी धन्यवाद। सर, आप कहाँ से संबंध रखते हैं? स्वामी राघवानंद जी नाम है मेरा। स्वामी राघवानंद जी महाराज। ठीक है, एक छोटा नाम और आपके समाज के बीच में ही रहता हूँ।